पश्चिम बंगाल के बारासात में पीएम मोदी की चुनावी हुंकार। टीएमसी ने सीएए के खिलाफ फैलाया झूठ। अब कोई भी ताकत इस कानून को लागू होने से नहीं रोक सकती। लुधियाना में केजरीवाल की बैठक खत्म। व्यापारियों से बोले मोदी खुद को समझ रहे भगवान, हमारी सरकार में सेटिंग नहीं। आरएसएस पर भी साधा निशाना। यूपी और बिहार में सीएम योगी की ताबड़तोड़ रैलियां। विपक्ष पर बोला हमला, कहा सपा कांग्रेस की बुद्धि हो गई भ्रष्ट। वाराणसी में अखिलेश और राहुल ने परिवर्तन संकल्प सभा को किया संबोधित। बीजेपी पर बोला हमला, कहा डबल इंजन की सरकार ने जनता को दिया है धोखा। हिमाचल में प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा पीएम ने चोरों की तरह सरकार गिराने की कोशिश की, खुद को समझते हैं देवता। और भीषण गर्मी से झुलस रहा उत्तर भारत। हीट स्ट्रोक से देश भर में 60 लोगों की मौत। दिल्ली, राजस्थान और यूपी में आसमान से बरस रही आग। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। हम बात करते हैं एक अहम रिपोर्ट की। आकाश के ऊपरी वातावरण में हलचल हवाई यात्रियों और जानवरों के लिए भारी चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसी घटनाओं की लगातार अब तादाद बढ़ रही है। शक यह है कि ये घटनाएं जलवायु परिवर्तन का असर से ये घटनाएं हो सकती हैं। ये रिपोर्ट देखिए। आकाश के ऊपरी वातावरण में हलचल हवाई यात्रियों और जानकारों के लिए भारी चिंता का विषय है। ऐसी घटनाओं की तादाद बढ़ रही है। शक है कि ये घटनाएं जलवायु परिवर्तन का असर हैं। रविवार को दोहा से डबलिन जा रहे कतर एयरवेज के विमान को ऐसे ही हलचल का सामना करना पड़ा, जिसमें 12 यात्री घायल हो गए। 24 मई को लंदन से सिंगापुर जा रही सिंगापुर एयरलाइंस को गंभीर हलचल का सामना करना पड़ा। इससे एक यात्री की मौत हो गई और दर्जनों गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकार हलचल की घटनाओं का रिश्ता बढ़ते ग्लोबल टेम्परेचर को बता रहे हैं। उनका कहना है कि गर्म हवा से वायुमंडल में ज्यादा हलचल होती है। Due to the climate change and global warming, we are experiencing more frequent air turbulence, and intensity of severe turbulence is also on rise. Because air temperature is rising, then we think that in future, we can say 5 to 6 years down the line, there may be 20 to 30% increase in clear air turbulence, which is very we can say dangerous, because it is not detected by naked eye, and radars, the Doppler radars are also not able to detect it. So we can say we have to find the ways to detect it and counter it. साफ हवा में हलचल बिना बादलों के होती है। ये घटना अचानक होती है। इस खतरे को पहचानने और इससे निपटने के लिए उन्नत तरीकों की जरूरत है। जलवायु परिवर्तन का असर पूरी दुनिया के मौसम पर पड़ रहा है। विमानन उद्योग को भी नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा के लिए नई टेक्नोलॉजी और बेहतर ट्रेनिंग की जरूरत है। 2 years back, there was a SpiceJet aircraft which encountered turbulence and one person died. So that was an accident. When again, due to a faulty weather radar, the pilots could not detect the weather. So they flew inside the thunderstorm, and the whole aircraft was wrecked. So similarly here, thunderstorms are there around the world. So it is upon the crew and the training and the upkeep of the aircraft to the modern fittings which can prevent such accidents. जानकारों का अनुमान है कि जलवायु में बदलाव के साथ आकाश में हलचल की घटनाएं और बढ़ेंगी। इस समस्या को दूर करने के लिए नए शोध और उन्नत सुरक्षा उपायों की इतनी जरूरत कभी महसूस नहीं हुई। विमानन समुदाय को इन चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करना होगा, ताकि आसमान में चालक दल और यात्री सुरक्षित रहें। अब रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर दिल्ली से है, जहां आप नेता आतिशी को समन जारी हुआ है। मानहानि मामले में जारी हुआ यह समन मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने जारी किया है। समन 29 जून को कोर्ट में होना पड़ेगा फेस। दिल्ली से अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मानहानि मामले में आतिशी को नोटिस दिया गया। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने जारी किया यह समन। 29 जून को कोर्ट में होना होगा फेस।
दिल्ली से अहम खबर, आप नेता आतिशी को समन जारी किया गया है। मानहानि मामले में जारी हुआ है यह समन। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने जारी किया है यह समन। यह अहम खबर दिल्ली से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। 29 जून को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। अब रुक करते हैं अगली खबर का। मध्य प्रदेश में वोटों का अनुमान लगाओ और 2000 के खास नोट पाओ स्कीम मतदाताओं को लुभा रही है। दरअसल इंदौर में एक ज्वेलर लोगों के लिए एक अनोखी प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। प्रतियोगिता का सवाल है कि अनुमान लगाएं कि इंदौर लोकसभा सीट से जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिलेंगे। सही जवाब वाले को पीएम मोदी और महात्मा गांधी की तस्वीरों वाला 2000 रुपए का नोट, ये खास नोट दिया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक ज्वेलर लोगों के लिए एक अनोखी प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। प्रतियोगिता का सवाल है कि अनुमान लगाएं कि इंदौर लोकसभा सीट से जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिलेंगे। सही जवाब वाले को पीएम मोदी और महात्मा गांधी की तस्वीरों से सजा 2000 रुपए का खास नोट दिया जाएगा। ज्वेलर को उम्मीद है कि इससे चुनावों को लेकर लोगों में दिलचस्पी बढ़ेगी। जैसा कि हमने अभी देखा है कि मतदान इस बार कम थोड़ा सा हुआ है, रुझान कम हुआ है, तो इसमें हम एक मैसेज के रूप में भी ये कहना चाहेंगे कि आगे मतदान ज़्यादा से ज़्यादा हो। और अगर ऐसा मौका अगले 5 साल बाद फिर मिलता है तो हम इस प्रकार की प्रतियोगिता में 51 की जगह 100 लोगों का नाम भी हम प्रविष्टियों में रख सकते हैं कि उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा कहें, जिससे मतदान भी ज़्यादा हो और वोटिंग भी ज़्यादा हो। अब तक सैकड़ों लोग अपना अनुमान दर्ज करा चुके हैं। कहीं पर भी पूरे देश में अभी तक सोशल मीडिया के माध्यम से हम मोबाइल नंबर चलाते हैं, बिल्कुल उसमें देखा नहीं, कहीं सुना भी नहीं गया है कि ऐसी कोई प्रतियोगिता हुई है। मैंने भी प्रतियोगिता में भाग लिया है और अपना भी एक अंक उसमें मैंने सबमिट किया है। अब देखते हैं, किस्मत से हमको हमारा नंबर आता है नहीं, क्योंकि 51 लोगों को ये पुरस्कार वितरित करेंगे। और विशेष बात यह है कि इस नोट में हमारे गौरवमय प्रधानमंत्री जी का चित्र रहेगा। जीतने वालों के नाम 4 जून को चुनाव नतीजे आने के फौरन बाद बताए जाएंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर बिहार से है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर लालू प्रसाद यादव पर परिवारवाद पर हमला बोलते हुए कहा है कि लालू प्रसाद को सिर्फ अपने परिवार से मतलब है, जबकि पूरा बिहार ही मेरा परिवार है। हमें पूरे बिहार की चिंता है, लेकिन लालू प्रसाद यादव को सिर्फ अपने परिवार की चिंता है। नालंदा में सीएम का लालू परिवार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि काम हमारी सरकार ने किया है और क्रेडिट कोई और ले रहा है। पहले खुद फिर पत्नी को सीएम बनाए, अब 2 बेटियों को चुनाव लड़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज नालंदा के अस्थामा के वोनर में जदयू प्रत्याशी कौशलेन कुमार के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। अभी सबको जो मौका मिला 15 साल का, तो अपने 7 साल में हट रहा था, तब अपनी बीवी को बनवा दिया। अब पैदा क्या को किया, 7 गो बाल बच्चा पैदा किया है? इतना बाल बच्चा पैदा करने वाला कै गो है बिहार में है? कितना ज्यादा बेटी को बेटा को यही करा रहा है। तो आप जरा समझ लीजिए कि इन लोगों को जो 2005 के पहले तक का मौका था, तो क्या हुआ कि हम लोग तो पूरा का पूरा काम किए, और जो काम नहीं किया है वही अनाप शनाप करता है। तो सारा काम कोई भी है, सब लोग इसको समझें। तो हम लोग तो यही कहने आए हैं कि भाई हम लोग तो रात दिन काम करते हैं, और हम लोगों का कुछ है जी? आप जरा बोलिए तो, हम लोगों का कोई है? कुछ लोग जो राज करने की कोशिश करता है, बाल बच्चा परिवार को करता है, हम लोगों का है कोई परिवार का? अब रुक करेंगे अगली खबर का। हिंदू कैलेंडर के ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले सभी मंगलवारों को बड़ा मंगल माना जाता है। मान्यताओं के मुताबिक मंगल हनुमान जी का खास दिन होता है, इसलिए बड़े मंगल का दिन श्रद्धालुओं के लिए खास भी होता है। बड़े मंगल के मौके पर लखनऊ में बजरंगबली के भक्त हनुमान सेतु मंदिर में बड़ी संख्या में उमड़े। बड़े मंगल के मौके पर लखनऊ में बजरंगबली के भक्त हनुमान सेतु मंदिर में बड़ी संख्या में उमड़े। हिंदू कैलेंडर के ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले सभी मंगलवारों को बड़ा मंगल माना जाता है। मान्यताओं के मुताबिक
मंगल हनुमान जी का दिन होता है, इसलिए बड़े मंगल का दिन श्रद्धालुओं के लिए खास होता है। इस मौके पर हनुमान जी की प्रतिमा को गुलाब और गेंदे के फूलों से सजाया गया। बहुत अच्छा नजारा है, देख के मन खुश हो गया। हम लोग हमेशा आते हैं। हाँ जी, बहुत बार, हर साल आते हैं, चारों मंगल आते हैं जी। भगवान यहाँ सबकी मन्नतें पूरी करते हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत भीड़ है, बहुत हम काफी समय से आ रहे हैं जी। जी हमारी पूरी होती है, तभी हम बाबा के दर्शन करने आते हैं। जी हाँ, अच्छे से दर्शन हुए हम लोग के। मंदिर में आने वाले लोगों का कहना है कि यहाँ आने पर उन्हें शांति मिलती है। मैं यहाँ बचपन से ही हर मंगल आ रही हूँ, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इतना सुकून शांति मिलती है। कोई भी परेशानी है, बस आप एक अर्जी लगाइए, पूरी होती है। हम लोग बचपन से इस मंदिर में आ रहे हैं, बहुत अच्छी मंदिर है, मतलब जितनी सुविधाएं मिल रही है यहाँ पे और सब चीज बहुत अच्छा है, मतलब कुछ कह नहीं सकते मंदिर में। और जितनी मनोकामनाएं सब पूरी होती हैं, जितनी मतलब जो हम लोग आज तक मांगते हैं सब पूरी होती है। बहुत अलग है, मतलब जो नहीं भी आता है वो भी आज सब यहाँ पे आ रहे हैं, सबके सब मतलब। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक ज्येष्ठ महीने में ही भगवान राम और हनुमान जी का मिलन हुआ था। इसी वजह से ज्येष्ठ महीने के मंगलवारों को धूमधाम से मनाया जाता है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। गाजीपुर से अगली खबर है, जहां गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो कल होना है। 7वें और अंतिम चरण के लिए अमित शाह प्रचार करेंगे। मिश्रा बाजार से नखास तक करेंगे रोड शो। 2 किलोमीटर तक रोड शो कर भाजपा के पक्ष में माहौल बनाएंगे और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे, समर्थन भी जुटाएंगे। महाराजगंज दौरे पर भी कल रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह और चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री बीजेपी प्रत्याशी पंकज चौधरी के समर्थन में जनसभा करेंगे। पीजी कॉलेज ग्राउंड में होगी ये विशाल जनसभा। अब रुक करते हैं अगली खबर का, चंदौली से अगली खबर, जहां उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की जनसभा बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्र पांडे के लिए उन्होंने वोट मांगे। जनसभा में सपा, कांग्रेस और बसपा पर उन्होंने जमकर हमला बोला और कहा कि अखिलेश यादव लगाने जा रहे हैं हार का चौका। हार के डर से अखिलेश का बिगड़ा मानसिक संतुलन। गुंडे वाली सपा अब और टिकट बेचने वाली बसपा। मौर्य ने ये बातें कही। कांग्रेस की बैठक पर उप मुख्यमंत्री ने चुटकी ली है। कहा हार का ठीकरा मल्लिकार्जुन खड़गे पर फूटेगा। तो गुंडे वाली सपा और टिकट बेचने वाली बसपा उन्होंने कहा। कांग्रेस की बैठक पर मुख्यमंत्री ने चुटकी भी ली। उन्होंने कहा कि हार का ठीकरा मल्लिकार्जुन खड़गे पर फूटने वाला है, जिसको लेकर यह बैठक की जा रही है। अब रुक करेंगे अगली खबर का, सोनभद्र से अगली खबर, जहां बीएसपी नेता हरिराम चेरो का एनडीए प्रत्याशी को समर्थन हुआ है। हरिराम चेरो ने प्रेस वार्ता कर समर्थन का ऐलान किया है। 2017 में धुंदी विधानसभा से विधायक थे हरिराम चेरो। 2022 में हरिराम चेरो ने बसपा से लड़ा था चुनाव। तो सोनभद्र से अहम खबर, बीएसपी नेता हरिराम चेरो का एनडीए प्रत्याशी को समर्थन दिया गया है। हरिराम चेरो ने प्रेस वार्ता कर समर्थन का ऐलान किया है। अपना दल से मैं विधायक था। देखिए, मैं चुनाव लड़ नहीं रहा हूं। मेरे न चेरो समाज का कोई नेतृत्व कर रहा है। मैं बसपा में था, बसपा में मैं निष्क्रिय पड़ा था। ऐसे में मेरे वोटर जो है तितिर बितिर हो रहे थे। मुझ वो बड़ा असमंजस की स्थिति में फंसे हुए थे कि हम लोग जाएँ तो जाएँ कहाँ। और जब चेरो समाज से हमने मीटिंग किया, चेरो बैगा समाज के जो हमारे प्रमुख पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद जी हैं, अमरनाथ चेरो जी जिला अध्यक्ष हैं, कई ब्लॉक अध्यक्ष जो है बूथ से लेकर के, तो सभी लोगों ने कहा कि आप हमारे नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप बैठिए मत, आप निर्णय लीजिए। तो जब एक बैठक हुई तो उसमें उभर के आया कि इस बार जो है आप भारतीय जनता पार्टी को, गठबंधन को सपोर्ट करिए, इसलिए कि हम लोग जिसके घर छत नहीं था
आज आपकी वजह से और उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री की वजह से हम लोग छत के नीचे हैं। चेरो समाज को लगभग 15 से 20 हज़ार आवास इस जनपद में मेरे कहने पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। तो मुझे भी लगा कि इतना बड़ा काम मुख्यमंत्री जी ने मेरा किया था और छोटा सा मैं अगर काम नहीं कर पाऊंगा, चुनाव तो आते जाते रहेंगे। अब रुक करेंगे अगली खबर का। कुशीनगर के पडरौना नबीन सब्जी मंडी के ग्राउंड में गठबंधन से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अजय प्रताप सिंह के समर्थन में सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। लाखों की संख्या में आई भीड़ को देखकर गदगद नजर आए अखिलेश यादव ने योगी मोदी की डबल इंजन सरकार पर जमकर हमला बोला और उन्होंने इस सरकार को फेल बताया। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी पर तंज कसते हुए योगी जी डगमगा रहे हैं और योगी जी पेपर लीक पर कुछ नहीं बोल रहे हैं और पेपर लीक वालों के लिए बुलडोजर की चाबी खो गई है। तो अखिलेश यादव ने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला है। जनता का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और जैसे जैसे गुस्सा बढ़ा है, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की भाषा डगमगा गई है, उनकी बातचीत लड़खड़ा गई है। अब कोई भी भारतीय जनता पार्टी की पुरानी कहानी नहीं सुनना चाहता है और कोई भी उनके घिसे पिटे डायलॉग को नहीं सुनना चाहता है। जनता सुनना चाहती है कि किसानों के साथ धोखा क्यों हुआ, नौजवानों को नौकरी क्यों नहीं मिली, और ये तो भगवान बुद्ध की धरती है जिस पर बड़े बड़े वादे किए गए थे कि हम चीनी मिल चलाएंगे, एयरपोर्ट चलाएंगे, टूरिज्म बढ़ाएंगे, लेकिन जहां किसान को धोखा मिला, ना आय बढ़ी उसकी, एयरपोर्ट चल के बंद हो गया। जो मैत्रेय परियोजना कभी समाजवादियों ने शुरू की थी, ज़मीन को एक्वायर किया था, मैं धन्यवाद देता हूं किसानों को। वहां सुनने में आए कोई यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, लेकिन अभी मेडिकल कॉलेज और ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कर पा रही सरकार, जिसकी वजह से यहाँ के नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल पाते। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पर 2 साल पहले दर्ज हुए चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने पेशी पर आए चंद्रशेखर आजाद को मामले में जमानत दे दी है, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में भाजपा और आरएसएस की नीति को संविधान विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि ये लोकसभा चुनाव जनता स्वयं लड़ रही है और जीत जनता की होगी। देखिए, आपको याद होगा जिला पंचायत का चुनाव हुआ और उस जिला पंचायत के चुनाव में पहले दिन से लेके किसी का पर्चा खारिज कराओ, किसी को जबरदस्ती डरा के बिठाओ, और जो नहीं डर पाए, जो चुनाव लड़ने काम किया, उन पे पुलिस के जरिए जिस तरह से उनको दबाव में लेने काम किया, झूठे मुकदमे, तमाम चीजें मेरे अच्छी तरह याद है कि मैं अपने प्रत्याशियों के समर्थन में आया था। कोरोना काल था, बड़े नेताओं ने फोन किया पुलिस के लोगों को कि चंद्रशेखर को प्रचार न करने दो। 3 गाड़ियों से हम लोग प्रचार कर रहे थे, परमिशन का कार्यक्रम था, सब कुछ, लेकिन पुलिस ने झूठे मुकदमे लिखे अपने नेताओं को, सरकार के नेताओं को खुश करने के लिए। उन्हीं का परिणाम। तो आज मैं जहां माननीय न्यायालय में एक मुकदमे में अपनी बेल के लिए जो है आया था, और माननीय न्यायालय का मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमारी बेल अर्जी स्वीकार की और हमें बेल दी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी के सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि देश में किसी की हिम्मत और हैसियत नहीं कि अयोध्या के राम मंदिर में ताला लगा सके। उन्होंने दावा किया कि सपा से बागी नेता नारद राय के भाजपा में आने से भाजपा का प्रभाव बढ़ेगा और भाजपा भारी मतों से चुनाव में जीत हासिल करेगी। बलिया पहुंचे अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी के सांसद लल्लू सिंह ने मीडिया से बातचीत में भाजपा द्वारा इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर राम मंदिर में ताला लग जाने के आरोपों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इस देश में किसी की हिम्मत और हैसियत नहीं कि अयोध्या के राम मंदिर में ताला या किसी प्रकार का प्रतिबंध लगा सके। उन्होंने कहा कि जब मुलायम सिंह ने कहा था कि यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तब लाखों लोग अयोध्या में घुस गए थे, तो अब तो लाखों लाख श्रद्धालु रोज वहां दर्शन करने आते हैं, तो अब कोई क्या ही कर पाएगा। देखिए, किसने क्या कहा हम नहीं जानते, लेकिन हमें जानते हैं कि इस देश में किसी की हिम्मत और हैसियत नहीं है कि राम मंदिर में ताला लगा सके। राम मंदिर
पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगा। जब मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि यहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता, तब लाखों लोग अयोध्या में घुस गए थे। और अब कोई क्या कर पाएगा? वहाँ 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, किसी दिन 5 लाख श्रद्धालु जा रहे हैं। वहाँ कोई कर सकता है कुछ? बलिया की बात कर लेते हैं आखिरी सवाल में। नारद राय जी आगे भारतीय जनता पार्टी में, देखिए, स्वाभाविक रूप से जो विपक्ष में बड़े कद के नेता रहे, उनके आने के बाद कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ेगा ही, आप भी जानते हो। और नारद राय जी यहाँ बड़े बलिया के बड़े नेताओं में से गिने जाते हैं। स्वाभाविक रूप से उनके आने के बाद भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बढ़ेगा। अब रुक करेंगे अगली खबर का मैनपुरी से। अगली खबर है जहां पति ने की है पत्नी की हत्या। अवैध संबंध के शक में हत्या की गई। 3 महीने से जमानत पर था आरोपी पति। पुलिस ने पति को गिरफ्तार किया है। थाना कुरावली के दिवरई गेट की है पूरी घटना। तो पुलिस ने पति को गिरफ्तार किया है। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पति ने पत्नी की हत्या की है। जमानत पर रिहा चल रहा था पति। थाना कुरावली के दिवरई की ये पूरी घटना है। पति ने पत्नी की हत्या की है। यह अहम खबर। अवैध संबंधों के शक में पत्नी की हत्या की गई है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। बदायूं से अगली खबर है जहां लापता किशोर की हत्या पर बवाल देखने को मिला है। परिजनों ने रोड जाम करके हंगामा किया है। परिजनों का लूट के बाद हत्या का आरोप है। 24 मई से लापता किशोर का शव मिला था। परिजनों का पुलिस पर लापरवाही का भी आरोप लगा है। आपको बता दें, आला अधिकारी के आश्वासन पर हटे हैं परिजन। बिसौली थाना क्षेत्र के पिंदारा गांव का यह पूरा मामला है। तो परिजनों का पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा है। आपको बता दें, आला अधिकारी के आश्वासन पर हटे हैं परिजन। बिसौली थाना क्षेत्र के पिंदारा गांव का यह पूरा मामला है।